Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति और आज हम देखने वाले हैं इमेज कर्व्स यूजिंग अजैक्स इन पीएचपी। तो चलिए यहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो htdocs के अंदर मेरे पास एक प्रोजेक्ट मैंने बना के रखा है। इसके अंदर एक फोल्डर है इमेजेस जो अभी एम्प्टी है। इसके अंदर एक फाइल है जो index.php जो हमारा डिजाइनिंग है। मैंने ऑलरेडी डिजाइनिंग करके रखा है ताकि हमारा टाइम बच जाए। देन मैं आती हूँ यहाँ पे जैम को ओपन कर दिया, जैम मैंने स्टार्ट कर दिया। मैं आपको इसका कोड दिखाऊंगी। आज हम एडिटर यूज़ करने वाले हैं सबलाइन टेक्स्ट एडिटर। तो पहले मैं आपको डिज़ाइन दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो जैम्प हमने स्टार्ट कर चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे हम एडमिन पैनल पे चलते हैं। देन यहाँ पे मैं लिखती हूँ लोकल होस्ट। तो htdocs के अंदर जो भी फाइल रहेगा वो यहाँ पे हमें ओपन हो जाएगा। ओके, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ htdocs के अंदर हमारे पास इमेज कोड है, वही हमारे पास यहाँ पर भी इमेज अजैक्स कोड दिख रहा है। उसके अंदर ये वाला मैंने बना के रखा है डिज़ाइनिंग। इसके अंदर हम यूज़ करने वाले बूटस्ट्रैप 4 जिसका हम मॉडल यूज़ करेंगे ऐड प्रोडक्ट और एडिट के लिए। ओके, तो जिस तरीके से मैं वो दिखा रही वो सारी चीज़ें। आईडी इसके अंदर एडिट के अंदर रीड ओनली रहेगी। हमने ऑलरेडी मॉडल को ऐड करके रखा है। तो हमारा पूरा एक पेज का ही कोड है जो भी डिज़ाइनिंग का है। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, टाइटल आप देख सकते हो। देन मैं बूटस्ट्रैप के CDN लिंक ऐड कर चुकी हूँ, जो सारे CDN लिंक मैंने ऐड करके रखा है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है टेबल। ये हमारे टेबल हेडिंग्स, ये हमारे टेबल बॉडी। टेबल बॉडी के अंदर अभी हमने सारी चीज़ें स्टैटिकली ऐड करके रखा है डेटास। देन हमारे पास एडिट बटन, देन हमारे पास डिलीट बटन। एडिट के अंदर देख सकते हो, उससे पहले आप ऐड वाले बटन को देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर। तो ऐड बटन के अंदर यहाँ पे देख सकते हो डेटा टारगेट हैशटैग हमने दिया है ऐड मॉडल। तो ऐड मॉडल हमारी जहाँ पे आईडी रहेगी वो मॉडल हमारा कॉल हो जाएगा। ये वाला हमारा वो मॉडल का पूरा कोड है जिसके अंदर ऐड प्रोडक्ट हमारा टाइटल रहेगा। देन इसके बाद यहाँ पे हमारे पास फॉर्म रहेगा। फॉर्म के अंदर मैंने अभी के लिए आईडी ऐड करके रखा है। यहाँ पे आप कोड देख सकते हो जैसे कि फॉर्म के अंदर आईडी और इंक्रिप्शन टाइप मैंने ऐड करके रखा है। तो इंक्रिप्शन टाइप मैंने इसीलिए ऐड करके रखा है, देखो जब भी आप इनपुट फील्ड के अंदर टाइप फाइल रहेगा तो आप इंक्रिप्शन टाइप ऐड करके रखना। देन यहाँ पे देख सकते हो इतना सा कोड है जो फॉर्म के अंदर के हमारे इनपुट फील्ड और लेबल के हैं। जैसे कि इनपुट फील्ड के अंदर मैं बताऊँ तो नेम टैग मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखा है, यानी कि नेम एट्रीब्यूट भी हमने ऑलरेडी ऐड करके रखा है। तो आप भी ये ऐड करके रखना। देन आते हैं यहाँ पर हमारा टाइप फाइल है इमेज के लिए एंड इसका नेम भी हमने ऐड करके रखा है ऐड इमेज। ओके, ये देख सकते हो ये वाला, तो इसका फाइल टाइप है एंड बाकी सब हमारे इनपुट टेक्स्ट है। और एक है जो प्राइस के लिए हमने टाइप इसका नंबर रखा है। देन आता है सबमिट बटन। सबमिट बटन के अंदर टाइप इसका मैंने सबमिट रखा है एंड यहाँ पर हम एक आईडी दे सकते थे, लेकिन ऑलरेडी हम फॉर्म को आईडी दिया है, इसी वजह से हमें आईडी देने की ज़रूरत नहीं। आज हम अजैक्स का यूज़ करने वाले हैं, बस इसी वजह से। एडिट पर देख सकते हो एडिट टारगेट का एडिट मॉडल पर ओपन होता है। एडिट मॉडल यहाँ पर है, आईडी थ्रू ओपन हो जाएगा ये मॉडल। सबसे पहले आप टाइटल देख सकते हो एडिट प्रोडक्ट्स, इसका टाइटल है। देन सेम चीज़ें यहाँ पे फॉर्म डेटा, फॉर्म के अंदर एट्रीब्यूट्स ओपन है। देन यहाँ पे आप देख सकते हो लाइक यहाँ पे सिर्फ एक आईडी कॉल किया गया है जिसको हमने रीड ओनली रखा है, क्योंकि मुझे आईडी भी डिस्प्ले करना है इसी वजह से। ठीक है, तो उसको रीड ओनली रखा है क्योंकि उसको हम एडिटेबल नहीं बनाना चाहते। देन नेक्स्ट है नेम, जिसके अंदर आप देख सकते हो जैसे कि नेम और आईडी ये दो मैं एट्रीब्यूट यहाँ पे पास कर रही हूँ। ऐड प्रोडक्ट्स में हमने सिर्फ नेम ऐड करा था, यहाँ पर हम नेम और आईडी दोनों भी पास कर रहे हैं, क्योंकि आईडी थ्रू हम डेटा को फेच करेंगे, नेम थ्रू हम डेटा को पोस्ट करेंगे, यानी कि डेटाबेस कर्ड ऑपरेशंस करेंगे।
ठीक है। देन यहाँ पे बटन है सेव चेंजेस, उसमें भी सेम हमारा टाइप सबमिट है। और यहाँ पे फॉर्म भी देख सकते हो, फॉर्म आईडी है यहाँ पे एडिट फॉर्म बोल के, प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, तो हमारे पास 2 मॉडल है जो हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा डिजाइनिंग पार्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। यहाँ पे डेटाबेस का नेम मैं रखती हूँ इमेज अजैक्स कर्ड, तो आप कुछ भी रख सकते हो। मैं ये वाला नाम रख दूँ, इसके अंदर मैंने एक अंडरस्कोप दे दिया। देन हम टेबल क्रिएट करेंगे, टेबल का नाम भी आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स टेबल नेम लिख रही हूँ। सबसे पहले हम आईडी कॉलम रहेगा, नेक्स्ट हमारा नेम रहेगा, नेक्स्ट हमारा कैटेगरी रहेगी, नेक्स्ट हमारा प्राइस रहेगा। एक और कॉलम चाहिए मुझे जो इमेज के लिए रहेगा, तो हम कॉलम बढ़ाते हैं यहाँ से। ऐड जितने चाहिए यहाँ पे आप बढ़ा सकते हो, तो मुझे एक ही चाहिए तो मैं एक करके गो कर देती हूँ। देन यहाँ पे इमेज लिख देंगे। तो सबके टाइप हम देखते हैं। सबसे पहले वैल्यूज़ देते हैं लाइक 10, और इसको फर्स्ट आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट देके प्राइमरी की लगा देते हैं। देन सेकेंड का टाइप हम वैरकर रखते हैं, इसका लेंथ हम 100 देते हैं। इसका भी वैरकर रखते हैं, लेंथ हम 100 देते हैं। प्राइस का हम यहाँ पे इंट ही देते हैं, और यहाँ पे इसकी वैल्यू 100 ही देते हैं, यानी कि लेंथ। एंड इमेजेस को भी हम वैरकर ही देते हैं, और यहाँ पर भी हम इसका लेंथ 100 ही देते हैं। ठीक है, देन सेव कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे टेबल क्रिएट हो चुका है। आप देख सकते हो आईडी को प्राइमरी की लग चुका है, प्लस वो ऑटो इंक्रीमेंट भी है, बाकी सब डेटाज भी आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अभी कोई डेटा नहीं है, हम एक डेटा ऐड करेंगे। एसक्यूएल पर जाके इंसर्ट पर जाते हैं, तो इंसर्ट के अंदर यहाँ पे हम एक डेटा ऐड करेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले आईडी है तो आईडी देंगे 1। नेक्स्ट है हमारा नेम, तो नेम देंगे हम श्रुति। नेक्स्ट है हमारे पास कैटेगरी, तो मैं यहाँ पे टेस्ट कर देती हूँ, जो वो प्रोडक्ट का डेटा डालने से बेटर है। तो टेस्ट, और प्राइस हम यहाँ पे लिखते हैं लाइक 10 लिख देते हैं, या 100 लिख देते हैं। देन इमेज में अभी के लिए मैं फेक पाथ ले लेती हूँ, .png या jpg कर देते हैं। एंड ये वाला हमारा डेटा बन के रेडी हो चुका है। हमने एज इट इज़ डेटा हमने डाल दिया, मतलब रैंडम सा। देन यहाँ पे गो पर क्लिक कर देंगे, तो 1 रो हमारा, यानी कि एक डेटा हमारा सेव हो गया। ठीक है, ये डेटा आप देख रहे हो यहाँ पे। तो ये डेटा सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे फेच करना है। ओके, सबसे पहले हमारा काम है फेचिंग का। सबसे पहले इससे पहले हम क्या करते हैं, डेटा बेस से कनेक्शन वाला फाइल क्रिएट करते हैं। तो न्यू फाइल पर क्लिक करते हैं, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे उसी फोल्डर में con.php नाम से। तो आप यहाँ पे नेम कुछ भी दे सकते हो, लाइक connection.php या कुछ भी। मैं यहाँ पे con.php दे रही हूँ। सबसे पहले हम PHP टैग ओपन एंड क्लोज करेंगे, एंड यहाँ पर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे $con इक्वल टू MySQLi कनेक्ट। यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट, और यूज़र रहेगा रूट। देन यहाँ पे लिखेंगे नीचे MySQLi सिलेक्ट DB। तो यहाँ पे हम डेटाबेस सिलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले कॉल होगा $con एंड देन डेटाबेस का नेम। तो अभी जस्ट हमने डेटाबेस जो क्रिएट करा था इमेज अजैक्स कर्ड, वही डेटाबेस का आपका नेम है, वही आपको यहाँ पे पास कर देना है। ऊपर से मैं कॉपी कर लेती हूँ उसका नेम, एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अभी इफ कंडीशन से चेक करेंगे कि हमारा कनेक्शन हुआ या नहीं। तो $con, अगर हुआ तो हम इको करेंगे कनेक्टेड, अगर नहीं होता है तो हम एल्स में लिखेंगे इको नॉट कनेक्टेड। ठीक है, अभी इस फाइल को रन करके देखते हैं कि हमारा डेटाबेस से कनेक्ट हुआ है कि नहीं ये पेज। तो बैक चलते, रिफ्रेश करते एंड फिर से चलते। अभी मेरा ये पेज का नेम है index.html, इसी वजह से वो डायरेक्ट ओपन हो रहा है। तो मुझे function.con.php यहाँ पे लिखना पड़ता है। वहाँ पे एक एरर आ गया लाइन नंबर 2 पर, क्योंकि MySQLi बोला था, SQL लग गया था वो सिर्फ। तो यहाँ पे देखो अभी कनेक्ट हो गया हमारा, यानी कि डेटाबेस से कनेक्ट हो गया हमारा con.php वाला फाइल। सिंपल। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फेच करेंगे यहाँ पर हमारा जो डेटाबेस के अंदर हमने टेबल बना के रखा है वो वाला। अभी ये देखो मैंने जैसा बोला था, अभी हमारा index.html जो PHP जो फाइल है, ओके, वो होने के कारण वो क्या करता है, जब भी आप प्रोजेक्ट ओपन करो index.php सबसे पहले ओपन करता है, इसी वजह से वो ओपन हो रहा था। आपको बाकी पेजेस अगर ओपन करना है तो con.php स्लैश लगा के देना पड़ता है, तभी वो ओपन होगा। ठीक है, अभी सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, PHP टैग ओपन करके इंक्लूड फाइल ओपन कर रही हूँ, यानी कि ये पेज भी मैं डेटाबेस से कनेक्ट कर रही हूँ। तो ये पेज भी हमारा डेटाबेस से कनेक्ट हो गया। ओके,
इंक्लूड यानी कि मैंने con.php को इस फाइल को दोनों को जोड़ दिया एंड देन con.php फाइल के अंदर इको जो करा था वो यहाँ पर भी हो गया। तो अभी देखो हमें या इस वाला जो tr टैग है ना, इसके अंदर ये जो डेटा है ना, हमें स्टैटिकली डेटा चाहिए, तो इसी वजह से मैंने क्या किया, उस डेटा को पूरा कमेंट करके रख दिया। अभी हम यहाँ पे php टैग ओपन एंड क्लोज करते हैं, तो यहाँ पे हम php का कोड लिखेंगे क्योंकि हमें यहीं पे डिस्प्ले करना है ना। सबसे पहले हम $SQL लेते हैं जिसके अंदर हमारी क्वेरी ऐड करते हैं। तो क्वेरी को हम क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, चलते एडमिन पैनल पर एंड SQL के अंदर जाके ये वाली क्वेरी हम यहाँ से उठा लेते हैं वेयर छोड़ के। ठीक है। देन यहाँ पे हम $रिजल्ट करेंगे, चेक करेंगे इक्वल टू MySQLi क्वेरी, देन $कॉन करेंगे। $कॉन कहाँ से आ रहा, इंक्लूड फाइल हमने करा है ऑलरेडी यहाँ पर, यानी कि con.php वहाँ पे जाके ये वाला कॉन ले लेगा वो $कॉन, यानी कि डेटाबेस कनेक्शन वाला। एंड देन हम SQL देंगे $SQL। सबसे पहले वो कनेक्शन है क्या नहीं देखेगा, देन क्वेरी देखेगा। ओके, इफ कंडीशन लगाएंगे कि $रिजल्ट अगर हमारा प्रॉपर आता है यानी कि वर्क होता है। ओके, इको करके देखते हैं। चलो यहाँ पे मैं इको में लिखता हूँ वैल्यू फाउंड। अभी हम जाकर रिफ्रेश करते हैं कि हमें वैल्यू फाउंड मैसेज आ रहा है। हाँ आ रहा है, ये देख सकते हो, यानी कि उसको डेटा मिल गई कहीं से। तो ओके, कुछ तो है जो डेटाज उसको मिल गई ऐसा। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक वाइल लूप यूज़ करते हैं क्योंकि मल्टीपल डेटा हो सकता है ना, इसी वजह से। तो $रो एक और वेरिएबल क्रिएट करके उसके अंदर लिखेंगे MySQLi फेच अशोक एंड उसके ब्रैकेट में लिखेंगे $रिजल्ट। तो हमने क्या किया, $रिजल्ट में जो भी डेटा आ रहा है उसको फेच कर दो और स्टोर कर दो $रो के अंदर। तो अभी ये मल्टीपल डेटा एज एरे में स्टोर होता है। तो अगर मैं एरे को प्रिंट करना चाहती हूँ तो कैसे कर सकती हूँ, प्रिंट आर में। तो इको तो होगा नहीं वो, इसी वजह से मैं प्रिंट करके आपको डेटा दिखा रही हूँ कि एक्चुअल में $रो के अंदर हमारा डेटा क्या आ गया होगा। तो $रो के अंदर हमारा डेटा आ गया होगा जो हमारे डेटाबेस के अंदर डेटा है, जैसे कि नेम टेक्स्ट है, कैटेगरी टेक्स्ट है, प्राइस 100 है, इमेज फेकपाथ.png। देखो यही सारी चीज़ें ये इस वाले टेबल के अंदर है। देखो टेक्स्ट 100 फेकपाथ.png, यही डेटा हमें मिल गया। जैसे कि हमारा कनेक्शन हो गया प्लस डेटाबेस के अंदर का डेटा भी हमें यहाँ पे मिल गया, टेबल के अंदर का, सॉरी। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे खुद के वेरिएबल बनाएंगे, जैसे कि $ID, $नेम, जो भी डेटा हमें चाहिए, $इमेज, सॉरी पहले $कैटेगरी, देन $प्राइस चाहिए हमें, देन $इमेज चाहिए। तो ये सारे हम वेरिएबल्स बनाएंगे जिसके अंदर हम स्टोर करेंगे जो डेटाबेस के अंदर का डेटा आएगा। तो कैसे हमारे स्टोर हो रहे हैं, $रो के अंदर। तो $रो, और वो एरे है, इसी वजह से एरे के ब्रैकेट के अंदर हम उसके कॉलम के नेम देंगे। जैसे कि कॉलम का नेम क्या है, नेम एक्सेस करने के लिए नेम ही है, तो नेम ही दे दो। देन सॉरी ये आईडी का था, मैंने नेम को दे दिया। कॉपी पेस्ट कर लेते नीचे सभी में, फिर चेंज कर देंगे। ओके ठीक है, तो सबसे पहले नेम हो गया। देन हमें कैटेगरी का चाहिए, तो कैटेगरी यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, कैटेगरी के अंदर डालती हूँ। ओके गलती हो गया ना, ऊपर आईडी चाहिए, नीचे नेम चाहिए। ओके यहाँ पे नेम, ठीक है। अभी प्राइस के लिए क्या है, प्राइस ही है, तो प्राइस ही डालते हैं। और इमेज के लिए हमने यहाँ पे $IMG लिया है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कॉलम नेम क्या है, इमेज है। ओके तो इमेज हमने ले लिया, ठीक है। अब वो यहाँ पे हमारे वेरिएबल्स के अंदर सारा डेटा स्टोर हो गया। ओके सिंपल। तो अब हमें क्या करना है, तो इको करना है। तो इको क्या करेंगे, वो tr टैग जो हमने कमेंट करके रखा है, क्योंकि हमें उसी फॉर्मेट में हमें हमारा डेटा एक्सेस करना है ना। तो यहाँ से हम कोड उठा लेते हैं, ये भी ब्रैकेट्स निकाल लेंगे, ठीक है। इको के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे, सिंपल। अब इसको मैनेज करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले हमारे पास आईडी है, जो आईडी मुझे यहाँ पे प्रिंट करनी है। तो सिंगल कोट डबल डॉट $ID को कॉल करेंगे तो आईडी कॉल हो जाएगा। इसी तरह हम बाकी सब करेंगे, जैसे यहाँ पे इमेज कॉल करना है SRC के अंदर, सिंगल कोट डबल डॉट $IMG के अंदर स्टोर हो रहा है इमेज। देन सिंगल कोट डबल कोट नेम के अंदर हमारा नेम स्टोर हो रहा है, सारे नेम जो भी हम अगर डेटा और भी ऐड करेंगे, क्योंकि हमने वाइल लूप यूज़ करा है, जितने भी रहेंगे वो सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। इसी तरह कैटेगरी, इसी तरह प्राइस, सिंगल कोट डबल डॉट $प्राइस, ठीक है। अभी हम इसको सेव कर लेते हैं और जाके एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये देखो ये डेटा सारा हमारा डेटा आ रहा है, यानी कि डेटाबेस का डेटा आ रहा है। तो मैं क्या करती हूँ, एक और चीज़ आपको दिखा देती हूँ, जैसे कि मैं
यहाँ पे इमेज के लिए स्टाइल देती हूँ, क्योंकि इमेज में भी हम बाद में बढ़ा लेंगे, तो इसका साइज़ इतना ही रहना चाहिए। इसलिए अगर इमेज हम कहीं पर भी यूज़ करेंगे तो उसका विड्थ रहेगा 100 पिक्सल। अगर इमेज टैग हम कहीं पर भी यूज़ करेंगे तो उसका विड्थ 100 पिक्सल हमने रख दिया। तो देखो इतने में ही इमेज डिस्प्ले हो जाएगा हमारा, सिंपल। तो अभी मैं क्या करती हूँ, मैं एक और डेटा ऐड करके आपको दिखा देती हूँ। डेटाबेस से ही ऐड करेंगे, क्योंकि अभी तक तो ऐड वाला हमने कुछ लिखा नहीं है ना कोड। तो यहाँ पर आते हैं, इंसर्ट पर चलते हैं, यहाँ पे एक और डेटा ऐड करते हैं। आईडी हम इस बार 2 देते हैं, 2, एंड नेम इस बार हम प्रोडक्ट देते हैं। कैटेगरी इस बार हम लाइक कैटेगरी देते हैं या प्रोडक्ट ही देते हैं, नहीं टेक्स्ट ही देते हैं। देन यहाँ पे क्या है, प्राइस है, तो प्राइस में हम यहाँ इस बार 200 देते हैं, और इमेज के अंदर सेम फेक पाथ ही दे देंगे, ठीक है। इस बार जेपीजी करेंगे, देन गो पर क्लिक करेंगे नीचे आके, ठीक है। हमारे पास 2 डेटा आ गए अभी, ये देख सकते हो। तो वहाँ पे जाके रिफ्रेश कर देंगे, सिर्फ यहाँ पे देखो 2 डेटा हमारी डिस्प्ले हो रही है। इमेजेस अभी डिस्प्ले नहीं होगी, क्योंकि अभी हमारे पास उसके अंदर एज अ स्ट्रिंग फेक पाथ हमने ऐड करके रखा है। वो प्रॉपर अगर पाथ दोगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अभी चलते हैं ऐड वाले के ऊपर, क्योंकि अभी मुझे ऐसा करना है कि जैसे मैं यहाँ पे ऐड करूँ, यहाँ पे वो ऐड होना चाहिए, जो भी प्रोडक्ट की डिटेल्स मैं ऐड करना चाहती हूँ। तो चलो, अभी मुझे एक और चीज़ बोलना है, जैसे प्रोडक्ट इमेज, मैं यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट इमेज अगर सिलेक्ट करती हूँ, वो सारे मुझे मेरे ही एक फोल्डर के अंदर स्टोर होना, क्योंकि उसी का पाथ यूज़ करके हम अपना डिस्प्ले करेंगे। तो उसको मुझे सेव करना है इस वाले इमेज के फोल्डर के अंदर, क्योंकि मैंने एक एम्प्टी फोल्डर बना के रखा है ना इमेज के लिए। तो मैं जो भी अपलोड करूँगी इमेजेस, वो सारे इमेजेस इस वाले फोल्डर के अंदर स्टोर होना। ओके, तो इस तरीके से हम इमेजेस को ऐड करेंगे, ठीक है, सिंपल। चलो सबसे पहले देखते हैं ऐड वाला मॉडल का किधर है हमारे पास। तो यहाँ पे छोड़ते हैं, देन आता है हमारा ऐड मॉडल। यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे सबसे पहले अजैक्स यूज़ करने वाले, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अजैक्स के अंदर का जे क्वेरी हम यूज़ करने वाले हैं। तो जे क्वेरी लिंक W3 स्कूल ऐसा डालोगी तो वो आपको अजैक्स यूज़ करने का जे क्वेरी का CDN लिंक मिल जाएगा। ओके, नीचे आपको जे क्वेरी CDN लिंक मिल जाएगा, ये आपको कॉपी कर देना है एक लाइन, एंड ये जाके आपको वहाँ उस वाले पेज के अंदर डालना है जहाँ पर आप अजैक्स यूज़ करना चाहते हो। तो मैं सबसे लास्ट में, यानी कि हमारे सबसे लास्ट में कोड में मैं अजैक्स वहाँ से स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओके, ऐड मॉडल, एडिट मॉडल के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं, यहाँ से मैं अजैक्स स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पर वो जेक्वेरी CDN लिंक यहाँ पे ऐड कर दूंगी। जब भी आप अजैक्स यूज़ करो, जेक्वेरी CDN लिंक आपको ऐड करके रखना है। ओके, जैसे मैंने करा आप ही वैसे ही सर्च करके ऐड कर देना, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले हम ऐड अजैक्स का ही कोड लिखेंगे। ओके, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कमेंट कर देती हूँ, ताकि आप मतलब इन फ्यूचर हमें पता चले कि ये ऐड अजैक्स का ही कोड है बोल के। तो हम लिखेंगे ऐड प्रोडक्ट बोल के। ओके, ठीक है, सबसे पहले हम स्क्रिप्ट टैग ओपन करेंगे, एंड स्क्रिप्ट टैग क्लोजिंग के अंदर ही हम सारी चीज़ें करेंगे। ओके, अजैक्स का कोड हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले डॉलर सिंबल, देन ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे डॉक्यूमेंट, देन डॉट रेडी, देन फिर से हम इसके अंदर फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे फंक्शन, एंड फंक्शन के ब्रैकेट, एंड देन कर्ली ब्रैकेट। तो ये हो गया हमारा डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक डॉलर सिंबल देंगे, जिसको आईडी थ्रू हम एक्सेस करेंगे ना, तो डॉलर, देन यहाँ पे आईडी देना है, जिसको हम बाद में देंगे, डॉट सबमिट, एंड ब्रैकेट के अंदर फंक्शन, यानी कि एक अगर आपको फॉर्म की आईडी दे रहे हो, तो उसको जैसे सबमिट हो जाए तो ये इवेंट कॉल हो जाए। ओके, ये वाला फंक्शन कॉल हो जाए। तो इवेंट हम पास कर रहे हैं, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ये वाला लाइन आपको हर बार लिखना ही है। ओके, सबसे पहले टॉप में ही लिख दो इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट बोल के। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आईडी कॉल करते हैं, यानी कि डॉट सबमिट, यानी कि इस बटन को क्लिक करने के बाद हमारा ये कॉल हो जाए। तो कौन सा बटन, तो हमारा फॉर्म का हमने आईडी दिया है, तो फॉर्म को जैसे ही आप फॉर्म वाले टैग को अंदर आपके पास सबमिट बटन है, तो सबमिट बटन जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आईडी थ्रू वो फॉर्म कॉल हो जाएगा। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया, एंड यहाँ पर हम डाल देंगे। तो हैशटैग लगा के डाल दें, क्योंकि हमारा ये आईडी है, तो आईडी को हम कॉल करते हैं हैशटैग से ही। ओके, तो इस वजह से हैशटैग ऐड प्रोडक्ट फॉर्म हमने यहाँ पे कॉल कर दिया। देन हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वेयर ऐड फॉर्म, ये आप नेम अपनी मर्जी से दे सकते हो, जिसके अंदर हमारा फॉर्म डेटा स्टोर करेंगे, इक्वल्स टू न्यू फॉर्म डेटा, जिसके अंदर हम दिस से हम एक्सेस करेंगे, यानी कि पूरा डेटा।
क्लास का डेटा। ओके, तो अब यहाँ पे हम अजैक्स का कोड लिखेंगे। तो अजैक्स कॉल होता है $.ajax पैरेंथेसिस देन उसके अंदर करली ब्रैकेट्स। ओके, तो सबसे पहले कॉल होगा टाइप। तो आप यहाँ पे टाइप दे सकते हो। मैं यहाँ पे हमारा ऐड है यानी कि पोस्ट है, पोस्ट टाइप जाएगा। देन यूआरएल, तो अभी के लिए मैं यूआरएल एम्प्टी छोड़ देती हूँ, मैं यूआरएल की बात करती हूँ बाद में। देन हम डेटा पास करेंगे, जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर करा है ना, जिसके अंदर फॉर्म डेटा आएगा वो वाला हम देंगे। देन यहाँ पे आएगा सक्सेस, सक्सेस के अंदर फंक्शन चलेगा, फंक्शन के अंदर रिस्पॉन्स मिलेगा, तो रिस्पॉन्स एंड रिस्पॉन्स के आप यहाँ पे अलर्ट कर सकते हो या कंसोल कर सकते हो। देन आएगा एरर, एरर के अंदर भी फंक्शन रहेगा, फंक्शन आप एम्प्टी भी छोड़ सकते हो। एंड यहाँ पर भी आप एक अलर्ट या कंसोल कर सकते हो। मैं यहाँ पे अलर्ट देती हूँ कि एरर वाइल एडिंग प्रोडक्ट। ओके, देन सक्सेस के अंदर भी अभी के लिए हम अलर्ट ही देंगे। तो यहाँ पे अभी यूआरएल की बात करती हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे अलर्ट दे देती हूँ, छोड़ो रिस्पॉन्स ही अलर्ट ले लेते हैं अभी के लिए। देन यूआरएल की बात करूँ तो मैं यूआरएल के अंदर हम एक नया फंक्शन क्रिएट करेंगे, यानी कि हम एक फाइल क्रिएट करेंगे, उसका हम यहाँ पे लिंक देंगे, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, वहाँ उस वाले फंक्शन वाले पेज के अंदर हम सारे कोड लिखेंगे, जो भी कोड ऑपरेशन के कोड रहते हैं, लाइक ऐड एडिट डिलीट वाले कोड हम वहाँ पे लिखेंगे। हम सिर्फ अजैक्स थ्रू उस पेज के अंदर जाके अजैक्स थ्रू हम उस फंक्शंस को चलाएंगे। ओके, तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं नया, जिसका नेम अभी के लिए मैं सोच रही हूँ कि function.php देते हैं। तो ठीक है, तो इसी प्रोजेक्ट के अंदर न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और इसको सेव करती हूँ मैं function.php नेम से। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हम PHP टैग, अभी के लिए क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं नेम दे देती हूँ उसको function.php URL में। देखो जब भी मैं सबमिट बटन को क्लिक करूँगी तो वो चला जाएगा function.php फाइल के अंदर, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको। ये देखो, जैसे मैं क्लिक कर रही हूँ अभी सेव चेंजेस पर, तो अभी वो एक्चुअली जाना तो चाहिए, तो मैं वैल्यूज ऐड करके ट्राई करती हूँ, रुको। ठीक है, सबमिट पर क्लिक करा, वो function.php पर जा नहीं रहा है एक्चुअली। तो क्या मिस हो गया हमारा कि यहाँ पर, हाँ ठीक है, मेरे को समझ में आ गया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, PHP function.php के अंदर हम PHP टैग ओपन एंड क्लोज करते हैं, जिसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे हमारा con.php, यानी कि कनेक्शन बना के रखते हैं उस पेज को पहले ही। ओके, इसको सिंगल कोट में लेना है। ठीक है, तो अभी मैं बोलती हूँ, तो यहाँ पे देखो 170 लाइन पर हमने डेटा जो कॉल करा है ना, उसके बाद हमारे पास तीन जो ऑप्शनल हमारे पास और 3 वैल्यूज रहती है जिसको हम कॉल करना रहता है, जैसे कि कैचे, प्रोसेस डेटा और कंटेंट टाइप, जो एक्चुअली ऑप्शनल रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, ऐड वाले जो हमारा ये रहता है ना, फंक्शन रहता है ना, उसमें ये ज़रूरी ऐड वाला आपको ऐड करना ही पड़ता है, तो इसी वजह से हम इसको ऐड कर देते हैं। ओके, तीनों के भी वैल्यूज हमारे फॉल्स ही रहते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है, हम बाकी जगहों पे यूज़ नहीं करेंगे, जैसे एडिट के लिए, डिलीट के लिए, फेच के लिए वगैरह, लेकिन ऐड के लिए यूज़ करेंगे। ओके, ठीक है, इसी के साथ लाइक अभी देखते हैं, हम जाके रिफ्रेश करते हैं, सबमिट पर क्लिक कर रही हूँ तो मुझे अभी अलर्ट आ रहा है, क्योंकि हमने रिस्पॉन्स के अंदर अलर्ट दिया था। ओके, ये डालने के बाद ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, जो URL में है ना हमारे पास function.php है, देन हम इसको अभी एक्शन मेथड देंगे, और एक्शन मेथड तो हम जाएंगे function.php के अंदर हम कोड लिखेंगे। ओके, तो एक्शन मेथड आप कैसे दे सकते हो, एक्शन मेथड मतलब एक्शन एक एट्रीब्यूट आप बोल सकते हो, क्वेश्चन मार्क दो एंड एक्शन लिख दो एंड एक्शन का नेम लिख देना। ओके, तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, एक्शन का नेम हमेशा मैं जो अपना फॉर्म की आईडी रहती है ना वही देती हूँ, तो इससे क्या होगा, हमें पता चलेगा कि ये फॉर्म की आईडी भी सेम है और यही हमारा लाइक एक्शन मेथड भी है, तो इसी वजह से। ठीक है, तो अभी हम लिखते हैं फिर एक्शन मेथड, एक्शन इक्वल्स टू, एंड उसके अंदर सेम जैसे मैंने बोला था हमें आईडी देना है, तो आईडी दे दूंगी, ऊपर का ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ओके, ठीक है, अभी इसको सेव कर लेते हैं। देन अभी इसको कॉपी करके हम चले जाते हैं हमारे function.php के अंदर। तो यहाँ पे हम एक इफ कंडीशन क्रिएट करेंगे। सबसे पहले इफ के अंदर लिखेंगे इफ सेट डॉलर रिक्वेस्ट
एंड यहाँ पे लिखेंगे एक्शन, क्योंकि हम एक्शन रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं ना, इक्वल टू वहाँ पे हम ऐड करेंगे वो वाला हमारे आईडी जो हम एक्शन सेंड करें, एक्चुअली वो वाला। मैं सेम आईडी लिखी हूँ, इस वजह से आईडी बोल दिया। जो भी आप एक्शन में लिखो वहाँ पे वही आपको यहाँ पे सेम दिखना है, ताकि वो कंपेयर करके यही वाला फंक्शन चला ले। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, डॉलर नेम वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। इसके अंदर वैल्यू क्या आएगी हमारी, पोस्ट मेथड से वैल्यू आएगी। तो पोस्ट मेथड में हमने यहाँ पे नेम क्या दिया है, तो ऐड नेम हमारा यहाँ पे नेम है। ओके, तो हम यहाँ पे डॉलर पोस्ट एंड यहाँ पे वेरिएबल के अंदर लिखेंगे ऐड नेम। तो इसी तरह बाकी सब करेंगे। लाइक नेम के बाद हमारे पास क्या है, कैटेगरी है, देन प्राइस है, देन इमेज है। ओके, देन सेकंड कैटेगरी है, तो ऐड कैटेगरी उसका नेम है, तो ऐड कैटेगरी यहाँ पे ऐड करेंगे और यहाँ पे हम डॉलर कैटेगरी ऐड करेंगे। ठीक है, देन है प्राइस, तो ऐड प्राइस है हमारा, इसको कॉपी कर लेते हैं। देन इसके अंदर ऐड प्राइस, यहाँ पे प्राइस कर लेते हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास इमेज के लिए, तो इसका नेम है ऐड इमेज, तो यहाँ पे आप IMG लिख देता। देन ऐड इमेज, देन ये एक्स्ट्रा हो गए, इसको निकाल देते हैं। तो अभी हमने जो भी इनपुट फील्ड के अंदर डेटा आता है उनको स्टोर कर दिया हमारे वेरिएबल्स के अंदर। हमारे वेरिएबल्स कौन से, डॉलर नेम, डॉलर कैटेगरी, डॉलर प्राइस, डॉलर इमेज, ये हमारे वेरिएबल्स है। और उनके सामने जो भी है वो इनपुट फील्ड से हमने उनके नेम्स ले लिया। ठीक है, सबसे पहले मैं इमेज आपको प्रिंट करके दिखाती हूँ, क्योंकि इमेज हमारा एरे के अंदर आता है। तो मुझे बताना है कि एक्चुअल में एरे के अंदर आपके इमेज अगर अपलोड करते हो तो क्या क्या डेटा आपको मिलता है, क्योंकि हम उसी का यूज़ करने वाले हैं ना, तो बस इसी वजह से। तो मैं क्या करती हूँ, ऐड पर आती हूँ, यहाँ पे एक इमेज अपलोड कर लेती हूँ, ये वाला। देन सब पर क्लिक करती हूँ, तो अभी रिस्पॉन्स मुझे अलर्ट आ रहा है, उसके अलावा मुझे प्रिंट आर दिख नहीं रहा। ओके, इसको हम कमेंट कर लेते हैं एंड फिर से इसको मैं सेव करके फिर से रिफ्रेश कर लेती हूँ। इको करके हम कुछ और देखते हैं ताकि आता है कि नहीं देखने के लिए। तो डॉलर नेम मैंने इको कर दिया यहाँ पे फिर से। तो अभी फिर से मैं यहाँ पे नेम ऐड करती हूँ और इसी के साथ मैं यहाँ पे इमेज ऐड करती हूँ, बस 2 चीज़ें, एंड सबमिट। तो एक्चुअली कहीं पर भी क्लिक नहीं हो रहा, तो मुझे लगता है कि कंसोल एक बार चेक करते कि कुछ एरर है, नहीं है। एक्चुअली अजैक्स हमारा वर्क नहीं हो रहा है। ठीक है, कोड देखते एक बार अजैक्स का। इसको मैं कंसोल लॉक करके भी देख रही हूँ, ताकि कंसोल में कहीं और डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं वो देखने के लिए। ओके, ठीक है, चेक करते हैं। वैसे मुझे नहीं लग रहा है कि कोई एरर है, लेकिन पता नहीं वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो बस इसी वजह से। फिर से नेम ऐड करते हैं, फिर से इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे सेव चेंजेस, यानी कि हमारा कंसोल वर्क नहीं हो रहा है, यानी कि हमारा अजैक्स पर जा ही नहीं रहा। अभी तक वो अजैक्स वर्क ही नहीं कर रहा। अजैक्स थ्रू वो PH फंक्शन और PHP में आया ही नहीं है। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ का कोड कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर वहाँ पे हम अजैक्स कोड को फिर ये कर लेंगे। ओके, सबसे पहले डॉलर इमेज नेम में वेरिएबल बना लिया एंड डॉलर इमेज को कॉल करके उसके अंदर का नेम को एक्सेस कर लिया। ओके, तो अगर मैं प्रिंट आर कर देती ना इमेज का, तो उसके अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट आपको मिल जाते थे। उसके अंदर से मैं 2 निकाल रही हूँ, जो इमेज नेम, इमेज पाथ को। तो इमेज नेम स्टोर होता है नेम के अंदर, इमेज पाथ स्टोर होता है TMP टेम्प नेम के अंदर। ओके, तो इसी वजह से मैंने वेरिएबल के अंदर उनको एक्सेस कर लिया हमारे वेरिएबल्स के अंदर। ठीक है, ये आपको इमेज इमेज के लिए ये इतने कोड आपको लिखना ही है। ओके, ठीक है, ये नेम के लिए और ये पाथ के लिए, इमेज का पाथ के लिए। अभी तो हमारा ये कुछ वर्क नहीं कर रहा है ना, तो मुझे ऐसा करना है कि जैसे मैं अपलोड करूँ मेरे सारे इमेजेस जो है ना इस वाले फोल्डर के अंदर चले जाना चाहिए। तो इस वजह से हम यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो डॉलर अपलोड बोल के अपलोड इमेज ही लिखते हैं, अपलोड IMG। देन यहाँ पे हम उस फोल्डर का नेम देंगे जो फोल्डर के अंदर हमें डालना है। तो हाँ, इमेजेस फोल्डर है, स्लैश देंगे, डॉलर नेम के साथ हमारा वो सेव हो जाए, यानी कि इमेज नेम के साथ वो हमारे इमेजेस स्टोर हो जाए। तो डॉलर IMG नेम, जिसके अंदर नेम स्टोर हो रहा है। ठीक है, उसको कॉल कर दिया। नेक्स्ट हम करेंगे मूव अपलोडेड फाइल्स मेथड को कॉल करेंगे। सबसे पहले डॉलर इमेज टेम्प को हम पास करेंगे, यानी कि इमेज पाथ को जिसके अंदर स्टोर हो रहा है वो टेम्प। देन डॉलर अपलोड इमेज, क्योंकि हमारा वो हमारी डेस्टिनी, यानी कि जिसके अंदर हमारे इमेजेस रहेंगे। ओके, ठीक है, तो अभी जब भी मैं इमेज अपलोड करूँगी तो यहाँ पे हमारे पास इमेजेस स्टोर होनी चाहिए, यानी कि हमारे इमेजेस सारे यहाँ पे अपलोड होने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए। तो हम वो भी चेक करेंगे वैसे। ओके, तो यहाँ पे आते हैं $SQL के अंदर और यहाँ से हम इंसर्ट वाली क्वेरी यहाँ से उठा लेते हैं। सॉरी, टेबल के अंदर जाना पड़ेगा मुझे, देन SQL के अंदर। ठीक है, देन हम चलते हैं SQL के अंदर, यहाँ से इंसर्ट वाली क्वेरी पे चलते हैं और यहाँ से ये पूरा कॉपी कर लेंगे और इसके अंदर डाल देते हैं। तो वैल्यूज़ अभी मैं क्या करती हूँ, सभी को निकाल देती हूँ। तो ID पहले तो
प्रोडक्ट के अंदर का आईडी मुझे ऐड नहीं करना है, वो ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा। देन सबसे पहले नेम है जो स्टोर कर रहे हैं हम डॉलर नेम के अंदर। देन कैटेगरी है जो स्टोर कर रहे हैं हम डॉलर कैटेगरी के अंदर। देन सेम प्राइस है जो डॉलर प्राइस के अंदर स्टोर कर रहे हैं। देन इमेज है, लेकिन हम इमेज कहाँ स्टोर कर रहे हैं, हम स्टोर कर रहे हैं अपलोड इमेज के अंदर। ओके, ये वाला पास करेंगे, ना कि IMG। ठीक है, हो गया हमारी क्वेरी रेडी। देन हम चेक करेंगे डॉलर रिजल्ट के अंदर MySQL क्वेरी डॉलर कॉन कहाँ से, con.php से। ओके, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिक्लेयर करा है, इंक्लूड करा है। देन $SQL। देन हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ कंडीशन लगा के डॉलर रिजल्ट के अंदर अगर वैल्यू मिलती है तो इको प्रिंट हो जाए, अभी के लिए जस्ट डेटा इंसर्टेड, यानी कि हमारी क्वेरी चल जाए तो हमें इनको हो जाए डेटा इंसर्टेड, या एल्स रहे तो हम इको लिखेंगे एरर। ओके, बस अभी के लिए एरर एंड वाइल एडिंग प्रोडक्ट ऐसा लिख देंगे। डेटा, सॉरी हम डेटा ऐड कर रहे हैं ना प्रोडक्ट का, तो डेटा लिख दिया। ठीक है, सेव करेंगे। तो अभी एक्शन मेथड थ्रू वो क्या करेगा, हमारे इफ कंडीशन के अंदर चला आएगा। ओके, ऐड मॉडल ओपन करने के बाद यहाँ पे देखो मैं बता रही हूँ आईडी को कॉल हो जाएगा जब मैं सबमिट बटन को क्लिक करूँगी। ओके, सबमिट बटन क्लिक करने के बाद ये ऐड फॉर्म प्रोडक्ट फॉर्म कॉल हो जाएगा और यहाँ पे अजैक्स के कोड में आएगा और यहाँ पे अजैक्स वर्क होगा। सबसे पहले टाइप देगा पोस्ट है, देन URL से वो चला जाएगा उसका डेटा लेके। ओके, जो भी हम फॉर्म डेटा भेज रहे हैं वो सारे डेटा लेके function.php के अंदर चला जाएगा एक्शन मेथड थ्रू। एक्शन मेथड के अंदर आके यहाँ पे चेक करेगा इफ रिक्वेस्टेड एक्शन क्या ऐड प्रोडक्ट फॉर्म है, हाँ है तो ही अंदर की चीज़ें हमारी वर्क हो जाएगी। ठीक है, ऐड प्रोडक्ट वाली ये सारी चीज़ें। यहाँ से पोस्ट मेथड से हमने ये सारी चीज़ें एक्सेस करेंगे। इमेज के लिए हम ये वाला कोड लिखा है, देन SQL चलेगा, देन रिजल्ट चेक करके हमें इको कर देगा। ठीक है, चलो टेस्ट करते हैं। फिर से डेटा ऐड करूँगी। एक्चुअली ये वर्क नहीं होगा, आई थिंक पता था, क्योंकि वो अजैक्स अभी तक वर्क नहीं हो रहा ना। ठीक है, हम अजैक्स को कोड करते हैं। अजैक्स के अंदर हमने अलर्ट जो दिया था उसको मैंने कमेंट कर दिया। उसके बाद मैं विंडोज़ लोकेशन दे रही हूँ, windows.location.href, जिसके अंदर मैं चाहती हूँ कि जैसे ही हमारा यानी कि इंसर्ट हो जाए तो ये वाला पेज रिटर्न आ जाए। तो यहाँ पे लोकेशन मैं लोकल होस्ट इमेज कार्ड वाला ये दे रही हूँ। ओके, ठीक है, ये ट्राई करते एक बार। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे डेटा डालो ना डालो छोड़ो, लेकिन सेव बटन पर क्लिक करते हो तो ये पेज आ रहा। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं। तो अभी अजैक्स के अंदर देखो, यहाँ पे देखो 177 लाइन पर तो एरर फंक्शन के अंदर मैंने XHR स्टेटस और एरर इन तीनों को कॉल कर दिया। बस इतना चेंज मैंने कर दिया अभी जस्ट। तो आप भी ये वाला चेंज कर देना। एक्चुअली ये जो एरर के अंदर फंक्शन के अंदर मैंने लिखा था ये और प्लस वो जो मैंने बोला था वो दोनों ऑप्शनल है। ओके, मेन अभी अजैक्स को कोड प्रॉपर लग रहा है मुझे, वहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्चुअली हमारा यहाँ पे दिक्कत है। ओके, तो ये मैं बोलती हूँ कहाँ पर, ये देखो हमने यहाँ पे ईच सेट भी यूज़ करा और रिक्वेस्ट भी चेक कर रहे, तो इसी वजह से प्रॉब्लम था यार। मैं ईच सेट तब यूज़ करना जब आप बटन को क्लिक करने के बाद ही ये कर सके। अभी रिक्वेस्ट कैसा एक्शन मेथड तो वो रिक्वेस्ट तो ऐसे भी चेक करेगा ना, तो इसी वजह से दोनों एक साथ मत यूज़ करना। अभी देखो कैसे होगा ऐड, तो वो प्रॉब्लम था एक्चुअल में। चलो ठीक है, हमारा प्रोडक्ट ऐड हो रहा है। बस अजैक्स का कोड प्रॉपर था, जो मैंने बाद में बोला ना ऑप्शनल थे वो सारी चीज़ें। आप करना चाहते हो तो करो वरना छोड़ दो। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कत थी एक्चुअली हमारी। ठीक है, तो अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हमारा इमेज जो है ना वो डिस्प्ले नहीं हो रहा प्रॉपर। ओके, जबकि मैंने अभी जस्ट एक इमेज को अपलोड करा था, ऐड इमेज को। ओके, तो इसका नेम मैं देख रही हूँ कि पोस्ट मेथड। अभी देखो वो टाइप उसका फाइल है, तो हम यहाँ पे पोस्ट मेथड नहीं दे सकते, यहाँ पे हम उसको फाइल से ही एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो ये भी मैंने अभी जस्ट चेंज कर दिया। सॉरी, मैं वो गलती से पोस्ट लिख दिया था, जब मैं हूँ बोलना था तभी मेरे को बोलना चाहिए था। ठीक है, अभी न्यू प्रोडक्ट ऐड कर रही हूँ। अभी इस बार इमेज डिस्प्ले होगा। देखो बस वो पोस्ट मेथड की जगह फाइल कर देना आप, क्योंकि इमेज का टाइप फाइल है तो आपको यहाँ पर भी फाइल ही देना पड़ता है। ओके, फिर मैं क्या करती हूँ बाकी सब निकाल देती हूँ कोड, यानी कि यहाँ से डेटा डिलीट कर देती हूँ और जिसके अंदर हमें इमेज डिस्प्ले हो रही है वही मैं रख देती हूँ। तो ये इमेज जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, इसका पाथ भी देख सकते हो प्रॉपर हमारा आ चुका है, प्लस मेरा वो इमेज फोल्डर के अंदर भी वो स्टोर हो चुका है, यानी कि अपलोड हो चुका है विथ इमेज नेम। ओके, जैसे यहाँ पे इमेज नेम के साथ आपको दिख रहा है वो ऐसा अपलोड होने के बाद ही यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, एक और डेटा ऐड करते हैं। फिर इस बार मैं अच्छे डेटा डालूंगी लाइक प्रोडक्ट। वैसे टेस्ट के लिए ही है,
लेकिन यहाँ पर भी प्रोडक्ट लिखते हैं, यहाँ पे 100 लिखते हैं और यहाँ पे एक और इमेज ऐड कर देते। तो ये देखो अभी आ गया इमेज, तो हमारा ऐड का अभी प्रॉपर चल रहा है। ओके, देन अभी करते हैं एडिट पर। तो एक और डेटा ऐड करके देखते हैं। ओके, ऐड पर आती हूँ, एक और डेटा ऐड करते हैं, लाइक प्रोडक्ट 1 करते हैं इस बार, प्रोडक्ट 1, यहाँ पे 101 और यहाँ पे एक और इमेज। हो गया, ये इमेज अपलोड हो गया। ठीक है, अब चलो एडिट पर मैं कैसा करना चाहती हूँ मैं आपको बताती हूँ। जैसे एडिट पर सबसे पहले मुझे क्या करना है, जैसे मैं ओपन करूँ मोडाल को, सबसे पहले आईडी थ्रू मुझे मोडाल ओपन होना है। देखो अभी ये क्या हो रहा है, सिंपली मोडाल ओपन कर रहा है। ओके, इसी को मैं कॉपी करके एडिट के लिए भी बना देती हूँ सेम। तो यहाँ पे एडिट प्रोडक्ट बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले एडिट के अंदर हमारे पास आईडी क्या है, फॉर्म के अंदर एडिट प्रोडक्ट फॉर्म है। ओके, इसको कॉपी करके ऐड प्रोडक्ट की जगह पे एडिट प्रोडक्ट फॉर्म हमने कर दिया। देन हमारा बाकी सब चीज़ें सेम है, बस यहाँ पे एरर के अंदर लिखेंगे एडिटिंग प्रोडक्ट्स और फंक्शन के अंदर फंक्शन डॉट PHP के अंदर चलते हैं। देन यहाँ पर भी सेम, पहले तो एडिट के लिए ऐड करते हैं। तो यही कोड में फर्स्ट लाइन का कोड में कॉपी कर लेती हूँ। देन इफ़ यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पे हम एक्शन मेथड के अंदर ये एडिट चेक कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल, यहाँ पे लिखती हूँ एडिट प्रोडक्ट्स। तो देखो मैंने सिंपली वहाँ पे जो ऐड के लिए करा था ना, वही सब चीज़ें मैंने एडिट के लिए करके रख दिया। ओके, रिफ्रेश करते हैं तो अभी कुछ नहीं होने वाला है, पता है मुझे, क्योंकि मेन तो मुझे ऐसा करना है ना कि अभी हमने बटन यानी कि अजाक्स का कोड लिख दिया। अभी मुझे ऐसा करना है कि जैसे मैं वो मॉडल को ओपन करूँ तो मॉडल का पहले तो मॉडल मुझे आईडी थ्रू ओपन करना है। देन आईडी थ्रू हम यहाँ पे जो इनपुट फील्ड है ना, इसके अंदर वही सब डेटा मुझे स्टोर करना है जो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है उस आईडी थ्रू। ओके, तो चलो उसके लिए हम बोलते हैं फेच। ओके, तो हमें फेच डेटा एक और बनाते हैं। एडिट से पहले फेच डेटा आता है, इसी वजह से मैंने उसको ऊपर ले लिया। ओके, स्क्रिप्ट है ओपन है, क्लोज कर दिया। यहाँ पर है हमारे पास ओके एडिट बटन, इसके अंदर हम एक ऑन क्लिक फंक्शन देंगे। ओके, तो फंक्शन का नेम कुछ भी रख दो, मैं रखती हूँ ओपन एडिट मॉडल बाय आईडी रख देती हूँ। एंड यहाँ पर हम एक आईडी पास करेंगे, जो भी मॉडल को ओपन करूँगी उसकी आईडी भी यहाँ पे कॉल हो जाएगी, सिंपल $ID थ्रू। तो इस ओपन मॉडल को मैं कॉपी कर लेती हूँ। एंड देन फेच वाले फंक्शन, हम डायरेक्ट फंक्शन लिख रहे हैं ना, तो इस वजह से डायरेक्ट फंक्शन कॉल करके इसको कॉल कर लेती हूँ। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, आईडी मिल रहा है, आईडी एक्सेस कर रही हूँ। यहाँ पे पहले मैं अलर्ट करके आईडी को एक्सेस कर लेती हूँ फिर। ओके, तो मैं यहाँ पे आती हूँ, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे ओपन करते हैं, आईडी नहीं मिला यहाँ पे एक्चुअली। तो देखो फंक्शन के अंदर मैं आईडी तो एक्सेस कर रही थी, लेकिन मैं $ID से एक्सेस कर रही थी, इसी वजह से प्रॉब्लम आ रहा था। तो मैं इस बार आईडी ही लिख दिया। ओके, तो अभी मुझे आईडी एक्सेस हो जाएगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। रिफ्रेश कर दिया, अभी एडिट पर क्लिक करते हैं, सबसे पहले आईडी डिस्प्ले होगा। एक्चुअली आईडी डिस्प्ले नहीं हुआ, वेट में, ठीक है, एक और बार रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं। आईडी तो आ रहा है लेकिन आईडी के सामने आईडी नहीं डिस्प्ले हो रहा। ये देखो आईडी, हमें टेक्स्ट तो मिल रहा है लेकिन आईडी एक्सेस नहीं हो रही है। ठीक है, कंसोल के अंदर एक बार देखते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है कि इसको अलर्ट को मैं कंसोल डॉट लॉक कर लेती हूँ। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, एक बार कंसोल में देखते हैं। कंसोल में मेरे को मिल रहा है, देखो ID4 ID5। ठीक है, यानी कि कंसोल में वर्क हो रहा है, अलर्ट में नहीं हो रहा। तो कुछ तो अलर्ट में प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे पास आईडी मिल रही है। ओके, इसी वजह से हमारा कोड गलत नहीं है। ठीक है, ये वर्क हो जाएगा हमारा कोड, अगर मैं लिखती हूँ इसके सामने वाला कोड तो। ठीक है, तो अभी अपने को आईडी यहाँ पे एक्सेस हो रही है, सिंपल। अभी चलते हैं अजाक्स के कोड की तरफ। तो सबसे पहले अजाक्स को कैसे कॉल करते हैं हम, तो लिखेंगे $.ajax पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट्स, उसके अंदर सबसे पहले जाएगा टाइप। तो टाइप हमारा ये गेट रहेगा, क्योंकि हम आईडी एक्सेस कर रहे हैं यहाँ से। देन हमारे पास डेटा रहेगा, URL रहेगा, सॉरी URL के अंदर सिंपली फंक्शन डॉट PHP कॉल हो जाएगा, फंक्शन डॉट PHP। एक्शन मेथड हम बाद में देंगे। नेक्स्ट आएगा डेटा, तो हमारा डेटा ही ऐसा है कि एक्शन के साथ हमें आईडी पास करना है, तो इसी वजह से एक्शन हम इसके अंदर देंगे। तो एक्शन हम यहाँ पे देंगे सिंपली सिंगल कोट पे फेच डेटा बोल के, इसके साथ हम आईडी पास करेंगे, जो भी आईडी हमारी यहाँ पे मॉड्यूल की आईडी रहेगी। ओके, ठीक है, देन हम यहाँ पे डायरेक्ट सक्सेस लिख लेते हैं, क्योंकि वो 3 जो ऑप्शनल थे मैंने बोला था ऐड के अंदर, यहाँ पे कहीं भी यूज़ नहीं करेंगे। ओके, सक्सेस फंक्शन ऑन होगा, रिस्पॉन्स मिलेगा, यहाँ पे कंसोल या अलर्ट करेंगे रिस्पॉन्स। लेकिन अभी के लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे सिंपली इसको छोड़ देते हैं, एरर पर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे और भी कोड आएगा बाद में लिखते हो। ओके, एरर के अंदर आता है, फंक्शन कॉल हो जाएगा, यहाँ पे एरर मिल जाएगा, इसको एम्प्टी ही छोड़ के एरर अलर्ट कर देंगे। तो अलर्ट के अंदर लिखेंगे एरर वाइल फेचिंग डेटा, ऐसा लिख देते फिर। ओके, फेचिंग डेटा,
ठीक है, अलर्ट रहेगा ये वाला हमारा। सेव कर देंगे। अभी चलते हैं इसके अंदर का, बाद में कोड लिखते हैं। सबसे पहले एक्शन मेथड पर चलते हैं, फंक्शन डेटा का ये लेके। ओके, तो एडिट का अभी तक हमने कोड नहीं करा है कुछ भी यहाँ पे फंक्शन मेथड के अंदर। ओके, तो फेच का कर रहे हैं हम लोग, तो सिंपली फेच का भी सेम रहेगा, लेकिन इफ कंडीशन से सबसे पहले चेक करेंगे हम। ओके, तो एक्शन क्या फेच डेटा आ रहा है क्या नहीं, तो आएगा रिक्वेस्ट, एक्शन मेथड कॉल हो जाएगा, देन एक्शन इक्वल्स टू ऐड करेंगे फेच डेटा, उसको एक्शन फेच डेटा मिलेगा तो ये वाला इफ कंडीशन कॉल हो जाएगा। सबसे पहले हम गेट करेंगे $id को स्टोर करेंगे $id के अंदर, $id के अंदर स्टोर करेंगे $get_id, क्योंकि हमने वहाँ पे अलर्ट के अंदर भी ID ही पास करा था, ये वाला ID पास करना है। ओके, यहाँ पे जो भी वेरिएबल दोगे वही आपको वहाँ पर भी पास करना है। हमने यहाँ पे सिंपली ID लिखा है, ID लिखूंगी मैं। ठीक है, तो $SQL रहेगा, SQL के अंदर हम यहाँ पे डेटा एक्सेस करेंगे बाय ID से, यानी कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर ID इक्वल्स टू $ID ऐसा लिखेंगे। ओके, तो ये हमारी SQL क्वेरी रहेगी। फिर हम $रिजल्ट करेंगे, देन हम यहाँ पे चेक करेंगे MySQL क्वेरी $com $SQL, देन हम यहाँ पे सिंपली इसको ना $रो के अंदर फेच कर देंगे, $रो इक्वल्स टू MySQL फेच अशोक $रिजल्ट। $रिजल्ट के अंदर जो भी होता है वो सब कुछ हम फेच करके $रो के अंदर स्टोर कर दिया। यहाँ पे हम इको करेंगे, तो यहाँ पे हम इको करेंगे जेसन एनकोड के अंदर $रो, एंड यहाँ पे एग्जिट कर देंगे इसको। सॉरी, वो वहाँ पे जा रहा था। ठीक है, एग्जिट, इस फंक्शन को एग्जिट कर देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से $इको जेसन एनकोड करके $रो को भेज दिया। ओके, सक्सेस के अंदर हम उसको एक्सेस करेंगे। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इफ कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे। ओके, ये चेक करेंगे सबसे पहले कि क्या हमारा फेच होने के लिए सबसे पहले हमारा कनेक्शन है या नहीं है। तो इफ कंडीशन लगाएंगे, हम बोलेंगे कि इफ रिस्पॉन्स डॉट, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट विथ, यहाँ पे हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे और यहाँ पे वैल्यू देंगे। तो वैल्यू क्या देंगे, हम जाएंगे कनेक्शन वाले फाइल के अंदर और ये कनेक्टेड, तो कनेक्टेड के अंदर हमने जो सेम डिट्टो कोड आपको लिखना है, यानी कि इको जो भी प्रिंट हो रहा होगा आपका, तो वही आपको कॉपी कर लेना है एंड देन ब्रैकेट ओपन। अगर वो कनेक्टेड ऐसा मिलता है तो ही रिस्पॉन्स इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट सबस्ट्रिंग, उसके अंदर फिर से ब्रैकेट ओपन एंड फिर से लिखेंगे कनेक्टेड, एंड यहाँ पे लिखेंगे डॉट लेंथ, उसकी लेंथ भी चेक करे हो। ओके, एंड देन डॉट ट्रिम, अगर स्पेस वगैरह रहता है तो वो ट्रिम हो जाए। ओके, तो सबसे पहले वो कनेक्शन चेक करेगा कि सच्ची में तुम्हारा कनेक्शन हुआ है कि नहीं, देन ही फेच करेगा। देन हम ट्राई ब्लॉक ओपन करेंगे, वेयर डेटा इक्वल्स टू, यहाँ पे हम जेसन पार्स करेंगे रिस्पॉन्स को, जो भी रिस्पॉन्स हमें आ रहा है ना उसको हम जेसन पार्स में कन्वर्ट कर दिया। ओके, ठीक है, देन हम यहाँ पे फिर कंसोल कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग डेटा को, क्योंकि हमें डेटा डिस्प्ले होना चाहिए कैसे आता है बोल के। ओके, इसी वजह से मैं यहाँ पे कंसोल कर लेती हूँ। देन यहाँ पे कैचे ओपन करते, ट्राई कैच हम यूज़ कर रहे हैं, तो एरर कोई आया तो मुझे एरर डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली कंसोल डॉट लॉग के अंदर एरर लिख देती हूँ, सॉरी अलर्ट ही करते, कंसोल कौन देखते बैठेगा, इसी वजह से एरर। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ लाइक वाइल फेचिंग डेटा। ठीक है, सेव करते हैं। तो ये नीचे और ऊपर का सेम हो गया ना एरर हमें। ठीक है, तो अभी मैं ओपन करती हूँ, तो कुछ यहाँ पे पहले तो कंसोल के अंदर देखते हैं कि डेटा आ रहा है क्या। कंसोल के अंदर अभी तक डेटा नहीं आ रहा है, यहाँ पे मुझे एरर आ गया रिस्पॉन्स डॉट स्टार्ट विथ के अंदर STA, अच्छा स्टार्ट विथ स्पेलिंग गलत हो गया, START। ठीक है, रिफ्रेश करते फिर से ऐड करते, यहाँ पे देखो डेटा डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि हमारे पास डेटा आ चुका है। बस इसी डेटा को लेके हम फेच करेंगे, सभी वेरिएबल्स के अंदर ऐड कर देंगे। सिंपल है, इतना तक आपको समझा। जो भी आप मॉडल ओपन कर रहे हो ID थ्रू, उसकी वैल्यूज आपको मिल रही है कंसोल के अंदर। चलो अच्छा, यहाँ तक हमारा सारी चीज़ें वर्क हो चुकी है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं एडिट वाले इसके अंदर। तो यहाँ पे देखो हमारा यहाँ पर डेटा के अंदर स्टोर हो रहा था ना, यहाँ पे हम वेरिएबल ये करते हैं, एक्सेस करते हैं $, एंड यहाँ पर हम डॉट वैल, और वैल के अंदर हम लिखेंगे डेटा डॉट
उसका जो भी लाइक वेरिएबल का कॉलम नेम रहेगा। ओके, तो इसके अंदर क्या आईडी रहेगी हमारी, जैसे आईडी की, तो हम इनपुट फील्ड के अंदर आईडी क्या दिया है, आईडी को, तो हमने इनपुट फील्ड के अंदर आईडी दिया है एडिट आईडी, उसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे। तो आईडी को कैसे एक्सेस करते हैं, हैशटैग से। ओके, तो ये फेचिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग ऐसा। ओके, तो और 2-3 इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। सेकेंड मेरा रहेगा डॉलर नेम। ओके, एडिट नेम, इसको देंगे हैशटैग एडिट नेम, और यहाँ पे डेटा डॉट नेम, क्योंकि हमारे डेटाबेस में नेम कैसे है, नेम ही स्टोर होता है ना। यहाँ पे एडिट कैटेगरी, यहाँ उसके बाद एडिट प्राइस रहेगा, उसके बाद एडिट इमेज रहेगा। एंड उसके जो भी कॉलम के नेम है एज इट इज़ आप डेटा डॉट आप वहाँ पे दे सकते हो। जैसे कि प्राइस के लिए प्राइस ही है, कैटेगरी के लिए कैटेगरी है, और इमेज के लिए इमेज है। ठीक है, सब डाल दिया हमने, सेव कर लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर इस वाले कॉलम की रहेगी। ओके, याद रखिए, ये जो भी आपके डेटाबेस के अंदर कॉलम्स है उसकी वैल्यू देना है आपको। रिफ्रेश करते हैं, आगे देखते हैं, एक एरर आ गया एक्चुअली, फेचिंग डेटा। तो यहाँ पे फेच हो चुका है ये सारी डेटा, लेकिन एक एरर आ चुका है, देखो। तो मुझे लगता है वो इमेज का एरर है। ओके, तो कौन सा मतलब एक्चुअली हमारा 204 और 208 दोनों भी सेम ये हैं। छोड़ो, यहाँ पे मेरा ये इमेज का एरर है बोला था, जैसे मैंने उसको चेंज करूँगी तो एरर निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पे इमेज रहा ना, पे एट्रीब्यूट के अंदर आपको डेटा पास करना है, तो इसलिए आपको लिखना है .attr एंड यहाँ पे लिखो src के अंदर हमें वो डेटा पास करना है, तो कॉमा देके वो डेटा आपको ऐड करना है, डेटा डॉट इमेज। ओके, ये देखो इमेज रहा तो ऐसे पास कर दो, अभी ये एरर चला जाएगा। हाँ, ओके, मैं एक और बार आना पड़ेगा, लोकल होस्ट, एंड ये ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिक। ओके, एडिट पर अभी हमारा इमेज भी फेच हो गया। ओके, सिंपल। तो ये देखो हमारा एडिट का फेचिंग का हमारा पूरा अभी कंसेप्ट क्लियर हो गया। ओके, अगर मैं यहाँ पे आके चेंज करती हूँ ना, अभी होगा नहीं, क्योंकि एडिट सबमिट का तो अभी तक हमने कुछ लिखा ही नहीं ना फंक्शन के अंदर। ये देखो एम्प्टी है, यहाँ पे कुछ अभी तक किया ही नहीं हमने। तो अभी चलते हैं हम एडिट पर, इसको हम रखते हैं साइड में। फेच हो गया एडिट के अंदर, ये वाला कोड तो हमने ऑलरेडी लिख के रखा है, अभी बस फंक्शन डॉट php के अंदर एडिट का कोड लिखना बाकी है। ओके, सबसे पहले हमें क्या आएगा, आईडी आएगा, तो हम उसको गेट करेंगे। ओके, तो डॉलर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, डॉलर ID इक्वल्स टू, देन वो आईडी हमें कैसे मिल रही है, पोस्ट मेथड से, क्योंकि इनपुट फील्ड के अंदर आ रही है ना, तो इसी वजह से हम उसको पोस्ट मेथड से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो डॉलर पोस्ट, और यहाँ पे इस इनपुट फील्ड का नेम आपने क्या दिया है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं एडिट के इसमें, तो इसके अंदर नेम है हमारा एडिट आईडी, तो मैंने नेम और आईडी सेम दिया है इसी वजह से, तो कौन सा भी उठा लूँ कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। ओके, डॉलर नेम के लिए हमने डॉलर पोस्ट करेंगे, और डॉलर नेम के लिए हमने क्या दिया है, एडिट नेम किया है। ओके, एंड इसी तरह देखो ये करना है आपको एक्चुअली नेम। ओके, मैं वहाँ से कॉपी कर रही, इसका मतलब मेरे वो दोनों भी चीज़ें सेम है, इसी वजह से मैं वहाँ का यहाँ का कुछ चिंता नहीं कर रही हूँ। अगर आपके डिफरेंस होंगे तो आप नेम की वैल्यू लेना है। ओके, जो नेम के वैल्यू रहेगी वो। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं एंड और लाइक कैटेगरी करते हैं, देन प्राइस, देन इमेज। ठीक है, तो अभी कैटेगरी के लिए हमारे पास पहले इमेज का करते हैं, एडिट इमेज है, देन उसके बाद प्राइस करते हैं, एडिट प्राइस, देन कैटेगरी करते हैं। ठीक है, अभी इसके सारे वैल्यूज़ हमारी यहाँ पे स्टोर होगी हमारे वेरिएबल्स के अंदर। सिंपल। अभी यहाँ पे देखो हमारा वो टाइप फाइल है ना, तो फाइल से लेना इमेज के लिए, वरना फिर से वो एरर देगा। ऐड में ऑलरेडी एरर लिया था ना हमने एक बार, बस इसी वजह से एक और बार बोल दिया। ओके, लेकिन मुझे इमेज के लिए ऐसा नहीं करना है, मुझे इमेज के लिए ऐसा करना है कि अगर मैंने इमेज को अपडेट करना है, ओके, इमेज अपडेट करना है तो ही इमेज अपडेट हो, वरना इमेज को छोड़ के बाकी सब चीज़ें अपडेट हो। मुझे ऐसा कोड लिखना है। ओके, सिंपल। तो चलो उसका इसी वजह से मैंने कोड कमेंट कर दिया, और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इफ़ डॉलर फाइल एडिट इमेज को कोई सी भी वैल्यू मिलती है, ओके, डॉलर इमेज को कोई सी भी वैल्यू मिलती है, तो यानी कि वैल्यू के साथ मैं साइज़ भी चेक कर रही हूँ, क्योंकि साइज़ उसकी नॉर्मली कुछ नहीं रहा तो 0 रहता है, अगर कुछ रहा तो 0 से ज़्यादा रहता है। तो अगर 0 से ज़्यादा रहा तो यहाँ पे एडिट हो, यहाँ पे अपडेट होगा इमेज, वरना यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ इमेज। ओके, सिंपल। सबसे पहले एक डॉलर वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देती हूँ इमेज की वैल्यू। ओके, कर दिया। डॉलर IMG के अंदर अभी इमेज की वैल्यू
स्टोर होगी। देन हम क्या करते हैं, डॉलर IMG नेम को एक्सेस करते हैं। डॉलर नेम को कैसे एक्सेस करना है, डॉलर IMG नेम के थ्रू। मैंने ऑलरेडी ये बोला ना ऐड के टाइम पे, हमें दो चीज़ें चाहिए, एक इमेज का नेम चाहिए, एक इमेज का पाथ चाहिए। तो मैं सेम चीज़ यहाँ पे लिख रही हूँ। ओके, जैसे हमने ऐड के लिए करा था वैसे मैं यहाँ पर भी सेम दोनों को एक्सेस कर रही हूँ। देन हम अपलोड भी बना रहे हैं, डॉलर अपलोड इमेज, जहाँ पे हम चाहते हैं जैसे नया इमेज मैं अपलोड करूँ तो वो भी हमें कहाँ तो स्टोर करना है ना, तो मुझे वो स्टोर करना है इमेजेस के फोल्डर के अंदर विथ डॉलर नेम, डॉलर IMG नेम के साथ। ठीक है, समझ गए, सेम ऐड की तरह ही कर रहे हैं हम, ऐसा समझो। ओके, ठीक है, तो इतना सा कोड हो गया। देन हम लिखेंगे मूव अपलोडेड फाइल्स और यहाँ पे हम देंगे इमेज पाथ सबसे पहले एंड देन अपलोड इमेज। ठीक है, तो इतना सा कोड है हमारा ये वाला। देन यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं $SQL और यहाँ पर हम कॉपी कर लेंगे जाके। ओके, SQL के अंदर चलते हैं, अपडेट वाली क्वेरी जो रहती है वो कॉपी कर लेंगे पूरी। ठीक है, यहाँ पे ऐड कर देंगे वैल्यूज, हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। सबसे पहले तो ID नहीं चाहिए, ID को हटा देते हैं। देन नेम चाहिए, नेम के अंदर रहेगा डॉलर नेम। देन कैटेगरी के लिए डॉलर कैटेगरी, प्राइस के लिए डॉलर प्राइस। देन इमेज के लिए हमारे पास है डॉलर अपलोड इमेज, वेयर ID इक्वल्स टू डॉलर ID करेंगे। ठीक है, अगर हम इमेज अपलोड करेंगे तो ये SQL क्वेरी चलेगी, एल्स ओके एल्स करते हैं अभी। ओके, ये इफ हो गया, इमेज अपलोड कर रहे होंगे तो एल्स में सिर्फ $SQL ही चेंज करेंगे, जिसके अंदर हमारा इमेज फील्ड ही नहीं होगा, बाकी सब चीज़ें एडिट मतलब अपडेट होगा विदाउट इमेज। ठीक है, उसको हमने निकाल दिया। देन हम यहाँ पे करेंगे डॉलर रिजल्ट, तो उठा लेती हूँ यहाँ से ऊपर से, एक्चुअली है क्या नहीं कोड, ऐड के अंदर होगा। ये वाला कोड हम यहाँ से उठा लेते हैं, सेम ही कोड है ना इसी वजह से। तो डॉलर रिजल्ट जिसके अंदर हम चेक कर रहे हैं MySQL क्वेरी, एंड अगर वो वर्क होता है तो इको प्रिंट होगा, अगर नहीं होता है तो इको प्रिंट होगा। एक्चुअली इको प्रिंट मैंने होगा तो वर्क, इको प्रिंट हमने कमेंट कर दिया क्योंकि हम फ्रंट में वहाँ पे विंडोज़ लोकेशन दे दिया। जैसे ही हमारा सक्सेस हो जाए तो वो पेज रिफ्रेश हो जाए और यहाँ पर आ जाए इमेज कोड वाले हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, चलो इसको हम एडिट करके देखते हैं। अभी एडिट का भी हमारा कोड बन के रेडी है। ओके, यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे इतना सा डेटा है हमारा। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश कर दिया। सबसे पहले ए वाले को ही एडिट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैं सबसे पहले नेम ऐड करती हूँ, तो ये देखो नेम हो गया चेंज, यानी कि हमने विदाउट इमेज हमने सिर्फ नेम को करा। अभी सिर्फ इमेज को करती हूँ मैं, ये देखो सिर्फ इमेज को कर दिया है ना, हो गया हमारा परफेक्ट वर्क। तो अभी मैं डिलीट का करते हैं। ओके, तो डिलीट का तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, पता है क्या, इसको अजैक्स का कोड भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट कर सकते हो आप ही। ओके, बहुत इजी है, चलो मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले हम इंडेक्स पर चलते हैं एंड जहाँ पे हमारा डिलीट ID है ना वहाँ पर चलते हैं। तो href के अंदर अभी तक तो मैंने सिर्फ हैशटैग लगा के रखा था, ये देख सकते हो आप। ओके, यहाँ पे हम देंगे function.php का फाइल का पाथ। तो लेकिन इसके साथ मुझे डिलीट ID भी पास करनी है, क्योंकि अगर इसको जैसे डिलीट ID मिल जाए तो वो डिलीट हो जाए, ऐसा मुझे कोड लिखना है। तो इसी वजह से मैं क्या करती हूँ, क्वेश्चन मार्क देती हूँ, डिलीट ID इक्वल्स टू $delete ID पास कर देती हूँ। ओके, तो ये मैंने कर दिया। यहाँ पे लिखेंगे लाइक सिंगल कॉट डबल डॉट $ID। ओके, तो यहाँ पे जैसे उसमें यहाँ पे आते हो उसको एक डिलीट ID मिल जाएगा। ओके, मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे क्लिक करती हूँ, तो यहाँ पे देखो एक डिलीट ID भी मिल रही है function.php के साथ। ओके, ये एरर छोड़ दो, इग्नोर कर दो, एरर चला जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं आती हूँ, ये वाला लाइन है ना, इसी को मैं या नहीं, लाइन की ज़रूरत नहीं है अभी, इस बार मुझे इफ सेट करना पड़ेगा। ओके, इफ कंडीशन लगा लेते हैं। इफ सेट करेंगे, सबसे पहले तो मैं कमेंट कर लेती हूँ ना डिलीट प्रोडक्ट बोल के। ठीक है, तो अभी इफ सेट रहेगा, इसको डॉलर पोस्ट से एक गेट से, क्योंकि उसको एक वैल्यू मिलने वाली है, तो वैल्यू क्या मिलेगी, डिलीट ID बोल के, है ना, डिलीट ID वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू मिलेगी, तो डिलीट ID पास कर देंगे। तो देखो उसको जैसे डिलीट ID में कोई वैल्यू मिलती है तो वो ये फंक्शन चला देगा। तो सबसे पहले हम स्टोर करते हैं $ID के अंदर वो ID। ओके, जो भी ID मेरे को मिल रहा है वो $ID के अंदर स्टोर है। अभी $SQL के अंदर हम डिलीट का कमांड ऐड करेंगे, तो कमांड हम वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। डिलीट का कमांड क्या है, डिलीट का कमांड है सिंपल। ठीक है, डिलीट के अंदर चलते हैं एंड यहाँ पे डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम वेयर ID इक्वल्स टू $ID।
इतना कमांड है डिलीट का, ठीक है। तो बस देन सेम चीज़ें रहेगी, डॉलर रिजल्ट एंड उसके बाद इफ़ कंडीशन में ये, तो यहाँ पे देखो इफ कंडीशन के अंदर हेडर देंगे, क्योंकि जैसे वर्क हो जाए तो लोकेशन देंगे, लोकेशन के अंदर हमारा वो वाला पेज का लोकेशन देंगे, ये वाला पेज का कॉपी कर लिया मैंने, देन यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। सो सेमीकोलन देन सेव कर लेते, जाके एक बार देख लेते, ओके। एरर रहेगा तो एरर आ जाएगा, रिफ्रेश एंड देन डिलीट पर क्लिक। अरे एरर आ गया, अनडू क्या आ गया, व्हाइल एडिंग डेटा डॉलर रिजल्ट, ठीक है। मैंने डॉलर रिजल्ट यहाँ से कॉपी करा नहीं था, ठीक है। डॉलर रिजल्ट इजक्वल टू माई स्क्वेल क्वेरी डॉलर कॉन एंड डॉलर एसक्यूएल को कॉल कर देंगे, ठीक है। अभी कोई एरर नहीं आएगा, मैं वो भूल गई थी, ओके। आई थिंक मैंने आधा ही डिलीट ये कर दिया था, ठीक है। अभी करते हैं डिलीट, ये देखो डिलीट डिलीट वो हो रहा ना कितना इजीली, तो हो गया हमारा। अभी हम नया एक ऐड करेंगे, प्रोडक्ट 1, ये हो गया एडिट ऐड, एक और ऐड करेंगे, यहाँ पे 2 करेंगे एंड इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। अभी देखो हमारा जो इंडेक्स है ना वो अच्छी तरीके से नहीं दिख रहा है, यानी कि मुझे वहाँ पे एक्चुअल में इंडेक्स दिखाना है, ना कि आईडी इसकी कुछ भी हो, लाइक 7 8 9 10, लेकिन मुझे 1 2 3 4 ही दिखाना है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको आना है हमारे टेबल index.php के अंदर, एंड यहाँ पे देखो वाइल लूप के ऊपर आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देना, ओके। इंडेक्स बोल के डॉलर इंडेक्स इक्वल्स टू 1 कर देंगे, एंड ये डॉलर इंडेक्स को हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे जहाँ पे आईडी डिस्प्ले कर रहे थे, सिंपल। अभी जाके देखते हैं 1 1 आ जाएगा, रिफ्रेश करते हैं 1 1 आ गया। अभी इसको प्लस करने के लिए इको के बाद हम डॉलर इंडेक्स को प्लस प्लस कर देंगे, ओके सिंपल। अभी वो 1 2 आ जाएगा, देखो अभी जैसे ऐड करोगे 1 2 3 4 ऐड होगा, ओके। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट 3 कर लूँ, एक इमेज ले लेते हैं, सेव कर लेते हैं, ये देखो 1 2 3 4 हो गया हमारा पूरा यहाँ पे कोड। तो चलो सबसे पहले मैं आपको कोड दिखा देती हूँ सिंपली, कितने हमने लिखा है अभी तक। सबसे पहले आते हैं यहाँ पे इमेज फोल्डर के अंदर इमेज स्टोर होती है, देन कनेक्शन फाइल इतना सा है जो डेटाबेस से कनेक्ट हो रहा है हमारा, ओके। इतना सही कोड है उसका, ठीक है। उसके बाद आते हैं index.php के अंदर, यहाँ पे पहले तो PHP कनेक्शन फाइल एक्सेस कर लिया, देन टाइटल है, देन बूटस्ट्रैप के सारे लिंक्स है, देन स्टाइल के अंदर इमेज का विड्थ है, देन ये हेडिंग्स है टेबल के, यहाँ पे ऐड बटन है, ऐड बटन के अंदर ऐड मॉडल ओपन हो जाएगा जैसे मैं उसको क्लिक करूँगी, ओके। टारगेट उसका ऐड मॉडल है, इसी तरह एडिट का एडिट है। देन यहाँ पे हमें टेबल डेटा को हम PHP थ्रू ऐसे डेटाबेस थ्रू हम डेटाबेस का डेटा डिस्प्ले कर रहे हैं। देन ये ऐड के अंदर देख सकते हो, जैसे ऐड के अंदर फॉर्म के अंदर हमने आईडी दिया है, देन इनपुट फील्ड के अंदर सिर्फ हमें नेम का एट्रीब्यूट इंपॉर्टेंट है, सबमिट बटन के अंदर टाइप उसका सबमिट होना चाहिए। सेम इसी तरह एडिट मॉडल के अंदर भी फॉर्म आईडी इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद यहाँ पे आईडी और नेम दोनों इंपॉर्टेंट है, ओके। सारे इनपुट फील्ड के अंदर हम आईडी और नेम को एक्सेस कर लिया। आईडी हम फेच करने के लिए यूज़ करते हैं, नेम हम डेटा को अपडेट के लिए यूज़ करते हैं, ओके। और लास्ट में सबमिट बटन, इसका भी टाइप होना चाहिए बटन का, ठीक है। देन आते हैं नीचे, देन अजैक्स यूज़ करने से पहले आपको लाइक सिंपली यहाँ पे देखो एडिट बटन के लिए आपको एक ऑन क्लिक फंक्शन भी यूज़ करना है, ओके, फेच के लिए। तो ये एडिट मॉडल ओपन हो जाएगा जैसे मैं क्लिक करूँगी, एंड देन ऑन क्लिक पर ओपन मॉडल हो जाएगा आईडी थ्रू, ओके। ये फेच के लिए यूज़ करा है हमने। अजैक्स यूज़ करने के लिए अजैक्स का कोड ऐड करना है, ऐड का कोड अजैक्स का इतना सा है, यहाँ पे URL देख सकते हो, ये वाला URL है ऐड के लिए। देन वो सक्सेस होता है तो वो विंडोज़ हमारे उस वाले फाइल पर आ जाएगा। देन एडिट पर हम ऑन क्लिक दिया हुआ फंक्शन कॉल हो जाएगा फेचिंग के लिए, आईडी थ्रू हम यहाँ पे फेच कर रहे हैं, ओके। ये देखो रिस्पॉन्स, और यहाँ पे डेटा हमें जो मिलेगा उसको आईडी थ्रू हमने उसको असाइन कर दिया, वो सारे डेटा जो भी हमें मिलता है, ठीक है। यहाँ पे हम एक्शन मेथड थ्रू आईडी पास कर रहे हैं। देन ये एडिट का अजैक्स है, इसके अंदर भी सेम हम फॉर्म आईडी कर दिया, एंड एक्शन में भी सेम हमने वैल्यू दे दिया। जब सक्सेस होता है तो वो पेज पर आ जाता है। देन आता है function.php पर, यहाँ पे ऐड फेच एडिट डिलीट इतने सारे फंक्शंस। सबसे पहले इंक्लूड होता है कनेक्शन, देन ऐड प्रोडक्ट जैसे ही मतलब ऐड प्रोडक्ट फॉर्म उसको वैल्यू मिलती है एक्शन, वो ये वाला इफ कंडीशन चला देगा, ओके। देन इसी तरह फेच के लिए हमारे पास है फेच डेटा एक्शन मिलता है तो ये चला देगा फेच करने के लिए। देन इसी तरह एडिट प्रोडक्ट के लिए भी एडिट प्रोडक्ट फॉर्म उसको एक्शन मिलता है तो ये एडिट वाला ये कोड चला देगा,
ओके, ये इमेज चेक के लिए कि अगर अगर हम इमेज को अपडेट करेंगे तो ये वाला चेक होगा, अगर हम विदाउट इमेज करेंगे तो ये वाली क्वेरी चलेगी। ओके, ठीक है। देन डिलीट के लिए बस इतना सही कोड है जो सिर्फ function.php थ्रू यहाँ पर आ रहा है। ओके, इसका कोई अजाक्स का कोड नहीं है। ठीक है, चलो अच्छा होगा, इतना सा कोड था। चलो फिर से एक बार यहाँ पे आती हूँ, सब क्लोज करके मैं यहाँ पे टेस्ट करके आपको दिखा देती हूँ। ओके, तो रिफ्रेश करते हैं, डेटाबेस का भी फाइल हम उड़ा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ऐड करते हैं। तो ऐड के अंदर यहाँ पे नेम देती हूँ मैं, लाइक प्रोडक्ट 4 बोल के, यहाँ पर भी प्रोडक्ट 4 देते हैं। यहाँ पर भी प्राइस चेंज करते हैं, एक इमेज अपलोड करते हैं ये वाला। देन यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिटेड। ओके, हो गया। तो अभी मुझे उसको एडिट करना है। ओके, तो एडिट पर चलते हैं। देन सबसे पहले प्रोडक्ट का नेम चेंज करती हूँ मैं, कैटेगरी, देन प्राइस, बस इतना ही डेटा चेंज करती हूँ। ओके, इमेज को छोड़ देते हैं हम, अभी नहीं करते सेव चेंजेस। हो गया बाकी सब डेटा। अभी हम करते हैं इमेज को चेंज। देखो सेपरेट हम कर रहे हैं। ओके, अभी ये वाला इमेज हो जाएगा, रिफ्रेश हो गया। ठीक है, अभी करते हैं हम डिलीट पर। ओके, डिलीट पर क्लिक करते हैं, डिलीट हो रहा है देखो। तो हमारे यहाँ पे कर्ड ऑपरेशन परफेक्टली वर्किंग है सारे। ओके, तो बस आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। और एक और बात बोलना था, तो PHP का मैंने प्लेलिस्ट बना चुका है जिसके अंदर सारे कर्ड ऑपरेशन है। पहला बेसिक, देन एडवांस, देन ये अजाक्स यूजिंग विथ बूटस्ट्रैप मॉडल। तो आपको और भी ऐसी चीज़ें देखनी है और भी ऐसे वीडियोस देखने हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।